आज मध्य प्रदेश में निर्णायक दिन है। आज 28 सीटों पर मतगणना हो रही है, जिसमें अगर हम सुवासरा सीट के बारे में बात करें तो सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है 8 बजे से। और दोनों प्रत्याशी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से हरदीप सिंह डंग और कांग्रेस के प्रत्याशी यानी कि राकेश पाटीदार दोनों ही मतगणना स्थल पर मौजूद है और दोनों के सुबह सुबह ही बयान सामने आ चुके हैं। दोनों ने पत्रकारों से बातचीत की है। और अगर हम पहले राउंड की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं पहले राउंड में। और दोनों ही प्रत्याशियों की टक्कर कांटे की टक्कर, कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। यह केवल पहले राउंड का रुझान है, जिसमें हरदीप सिंह डंग अभी राकेश पाटीदार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम आपको बता दें तो आइए आपको यह भी सुनाते हैं कि सुबह सुबह दोनों प्रत्याशियों ने कहा। पहले आपको सुनाते हैं कि भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग ने क्या कहा। उत्साह है, जो जनता में उत्साह है और लगातार क्षेत्र में घूमकर जो जनता का प्यार मिला है, इसलिए मैं कह सकता हूँ 101% भारतीय जनता पार्टी की जीत यहाँ पर सुनिश्चित। इसे कॉन्फिडेंस माना जाए या और कॉन्फिडेंस? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास, कॉन्फिडेंस ले लो। राकेश है क्या इसके बाद या जनता का प्यार ले लो। आपको लग रहा है कि आप जीत ही जाएंगे? पूरा विश्वास। तो ये थे भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग। आपने इनका आत्मविश्वास देखा। दोनों प्रत्याशियों में आत्मविश्वास का आसमान देखने को मिल रहा है। दोनों कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि उन्हीं की पार्टी और उन्हीं की सीट पर उन्हीं की दावेदारी होगी। इसी के साथ हम आपको कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार का भी पक्ष सुनाते हैं कि उन्होंने सुबह सुबह ही मतगणना शुरू होने के साथ क्या कहा। उत्साह है, जनता में उत्साह है और लगातार क्षेत्र में अब जब भी आप टेक्स चलाओ, इसलिए मैं जनादेश दिया है 101% 2 बार यहाँ पे इस विधानसभा में इसे कॉन्फिडेंस माना जाए या और और इस कॉन्फिडेंस? बार तो सत्य का युद्ध, धर्म युद्ध है। इस बार तो कौरव पांडवों वाला युद्ध है। जनता का प्यार। इस बार संविधान को बचाने लग के रहा है लिए कि आप युद्ध जीत ही है। जाएंगे? तो इसलिए जनता और किसान, युवा, मजदूर, व्यापारी सबका आशीर्वाद इस किसान के बेटे के ऊपर हो। मैं 100% आश्वस्त हूँ कि इस बार वापस सुहासरा विधानसभा पे कांग्रेस अपना परचम लहराएगी और मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार दोबारा बनेगी। आज आप मंदिर भी गए थे, पूजा पाठ भी किए और आशीर्वाद भी लिया किन? मैंने तलाई वाले बालाजी गया हूँ। मैं नाटा चौराहे पे जो हनुमान जी है उनका आशीर्वाद लिया और हनुमान जी का आशीर्वाद तो मैं हमेशा लेता रहता हूँ, क्योंकि हनुमान जी हमेशा सत्य के साथ रहे। जब सत्य उनके पलड़े में था तो उनके साथ था, आज वो अधर्मियों के साथ हो गए तो सत्य वापस इस किसान के बेटे के साथ है। हनुमान जी पूर्ण रूप से आशीर्वाद लेते हैं। ये थे कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार सुवासरा से, जहां पर हमने आपको दोनों ही प्रत्याशियों के पक्ष सुनाए कि दोनों कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से आज भरे हुए हैं, मतगणना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और लगातार मतगणना से रुझान सामने आ रहे हैं, जिनकी ताजा अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिसमें अगर हम बात करें कि अगर सावेर सीट की बात करते हैं तो सावेर सीट से प्रेमचंद गुड्डू पर तुलसी सिलावट अभी भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम सुवासरा की बात करें तो हरदीप सिंह डंग राकेश पाटीदार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं और डबरा में भी इमरती देवी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। और अगर आपको सावेर का बिल्कुल ताजा अपडेट हम बताएं तो पहले चरण में कुल 8,666 वोटों की काउंटिंग हुई है, जिसमें तुलसीराम सिलावट ने प्रेमचंद गुड्डू पर लगभग 2000 से ज्यादा मतों से बढ़त बनाई हुई है। और अगर हम बात करते हैं भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव की, तो वे भी 1650 मतों से आगे चल रहे हैं। अगर डबरा विधानसभा से बात करें तो भाजपा प्रत्याशी इमरती देवी अपने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे से 500 वोटों से आगे चल रही है। अगर इनके बारे में हम बताएं तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि इस सीट पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ही लड़ रहे हैं और उसी डबरा सीट पर इमरती देवी यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की प्रत्याशी ने बढ़त बना ली है। और ग्वालियर विधानसभा की बात करें तो प्रद्युमन तोमर 1200 वोट से आगे चल रहे हैं और मुन्ना लाल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुवासरा विधानसभा से हरदीप सिंह डंग अपने प्रतिद्वंदी यानी कि राकेश पाटीदार से 1500 वोटों से आगे चल रहे हैं। उन्होंने इस सीट पर बढ़त बना ली है। और अगर हम बात करें इंदौर सावर सीट से, जहां पर मतगणना सुबह से ही शुरू हो चुकी है, वहां पर लगभग 2000 सीटों से आगे चल रहे हैं तुलसीराम सिलावट ने सुबह से ही कहीं ना कहीं हमें आत्मविश्वास देखने को मिला है, जब पहले ही बधाई संदेश
देखने को मिले हैं। मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। शुरुआती 1 घंटे के रुझान में भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। अभी तक 15 सीटों पर रुझान आए हैं, जिनमें से 12 पर भाजपा और 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 8 बजे पोस्टल बैलेट के बाद 8:30 बजे से ईवीएम से मतों की गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर 8 बजे पहले पोस्टल बैलेट के से गिनती हुई थी, उसके बाद 8:30 के बाद से ईवीएम मतों से भी गिनती शुरू हो चुकी है और रुझान में भाजपा का कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। इस पहले रुझान में कांग्रेस के कमल खिलने की संभावनाएं अभी कम देखी जा रही है, लेकिन यह केवल पहला ही राउंड आगे है और 8 मंत्री इस रुझान में अपने प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को मतदान हुए थे। सुर्खी सीट से बात करें तो भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 3000 सीटों से आगे है। सांवेर से भाजपा प्रत्याशी लगभग 1500 से 2000 से सीटों से मतगणना से आगे चल रहे हैं। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी अगर आपको बताएं हम तो प्रेमचंद गुड्डू है। नेपाल नगर सीट में भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासरेकर आगे चल रही है। देवास की हाट पिपलिया सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल आगे चल रहे हैं 1171 सीटों से, माफ कीजिएगा 1171 वोटों से। यह देवास की हाट पिपलिया सीट है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाजपा के प्रत्याशी पर बढ़त बनाई है। वहीं सुवासरा सीट से बात करते हैं तो हरदीप सिंह डंग आगे चल रहे हैं। ब्यावरा से भाजपा प्रत्याशी नारायण सिंह पवार 1000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बदनावर में मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव 1650 वोटों से आगे चल रहे हैं। सांची से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न चौधरी आगे चल रहे हैं। डबरा सीट की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी 500 वोटों से आगे चल रही है। ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह तोमर आगे हैं। ग्वालियर पूर्व की अगर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल 500 वोटों से आगे हैं। आगर से कांग्रेस के विपिन वानखेड़े 1500 वोटों से भाजपा के मनोज उटवाल से आगे हैं। यह भी वो सीट है जहां पर अभी कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत ही कम सीटें हैं जिन पर भाजपा का कड़ा मुकाबला कर कांग्रेस आगे गई है, जिसमें एक आगर सीट भी है जिसमें कांग्रेस के विपिन वानखेड़े 1500 वोटों से भाजपा के मनोज उटवाल पर बढ़त बनाए हुए हैं। अगर हम भमोरी से मंत्री और भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया की बात करें तो वे भी बढ़त में नजर आ रहे हैं। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री बिसाहुलाल सिंह 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। अंबा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार भाजपा के कमलेश जाटव से आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के शुरुआती रुझान में भारतीय जनता पार्टी 14 और कांग्रेस 6 सीटों में आगे नजर आ रही है। भाजपा प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग 3000 वोटों से दूसरे राउंड में भी आगे नजर आ रहे हैं। ये वही सुवासरा सीट है जहां पर कड़ी टक्कर मानी जा रही है राकेश पाटीदार और हरदीप सिंह डंग के बीच में। बता दें पिछले 2 बार भी कांग्रेस की सीट यहां पर तय हुई थी, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग दूसरे राउंड में भी 3000 वोटों से आगे बढ़त बना चुके हैं। 28 सीटों में से 8 सीटों के रुझान आने लगे हैं। बता दें कि पहले राउंड की मतगणना में 14 टेबल की जानकारी हुई है, जिसमें तुलसी सिलावट आगे हैं। अगर सांवेर से बात की जाए तो तुलसी सिलावट अभी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और देवास की बात करते हैं तो कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल बढ़त बना चुके हैं अपने प्रतिद्वंदी के सामने। सुमावली में कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा भाजपा प्रत्याशी और मंत्री एंदल सिंह कंशाना पीछे चल रहे हैं उनसे और वे अपनी बढ़त बना चुके हैं। अगर हम आपको एक बार और बताएं तो मध्य प्रदेश के 19 जिलों की 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की गिनती आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, जिसमें शुरुआती 1 घंटे के रुझान में भारतीय जनता पार्टी
बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 15 सीटों पर आए रुझान में 12 पर भारतीय जनता पार्टी और 3 पर कांग्रेस आगे चल रही है। 8 बजे पहले पोस्टर बैलेट की शुरुआत हुई थी गिनती, उसके बाद 8:30 बजे के बाद ईवीएम के मतों की भी गिनती शुरू हो चुकी है और पहले रुझान में भारतीय जनता पार्टी का ही कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। 8 मंत्री अभी आगे चल रहे हैं और राज्य में हम आपको बता दें कि 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। अगर चुनाव की आपको हम ताजा अपडेट्स दें तो ताजा अपडेट्स में सुर्खी सीट से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत 3000 वोटों से आगे हैं। सांवेर से भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट 1300 वोट से आगे चल रहे हैं। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू हैं। वहीं पर नेपानगर सीट से अगर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा कासडेगर आगे चल रहे हैं। देवास की हाट पिपलिया सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राजवीर सिंह बघेल 1171 वोटों से आगे चल रहे हैं। सुवासरा से भाजपा के प्रत्याशी हरदीप सिंह डंग दूसरे राउंड में भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बदनावर में मंत्री और भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्ती गांव 1650 मतों से आगे चल रहे हैं। सांची से भाजपा प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी आगे चल रहे हैं। डबरा सीट से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री इमरती देवी 500 सीटों से आगे है। ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर बढ़त बनाए हुए हैं और ग्वालियर पूर्व की अगर हम बात करें तो भाजपा के प्रत्याशी मुन्ना लाल गोयल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। आगर से कांग्रेस के विपिन वानखेड़े 1500 मतों से आगे चल रहे हैं। उनके विपक्ष में उनके प्रतिद्वंदी हैं भाजपा के मनोज ऊंटवाल, जिन पर वे बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। भमोरी की बात करें तो वहां पर मंत्री और भाजपा के प्रत्याशी महेंद्र सिंह सिसोदिया बढ़त बनाए हुए हैं। अनूपपुर से भाजपा प्रत्याशी और मंत्री बिसाहुलाल सिंह 1100 मतों से आगे हैं और वहीं पर अंबा में कांग्रेस प्रत्याशी सत्य प्रकाश सखवार भाजपा के कमलेश जाटव से आगे चल रहे हैं। सुमावली में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह कुशवाहा, भाजपा प्रत्याशी और मंत्री एंगल सिंह कंचाना पीछे चल रहे हैं। ये बढ़त है आज सुबह की, जहां पर ये सारी चीजें हुई है। और इस वक्त की भोपाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर कमलनाथ यानी कि भाजपा के स्टार प्रचारक रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जनता सच का साथ देगी। आज इस तरह की बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बयान में कही है। साथ ही उन्होंने शुरुआती रुझान पर कहा है कि रुक जाइए, परिणाम कांग्रेस के पक्ष में ही होंगे। हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं पहले रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आप थोड़ा ठहरिए, सब्र करिए, आने वाले रुझानों में, आने वाली मतगणना में कांग्रेस ही आगे आने वाली है। इस तरह की बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने बयान में कही है। वहीं पर अगर हम बात करें तो सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि सोमवार को मतदान हुआ था और मंगलवार को मतगणना हो रही है और बजरंगबली भगवान हनुमान अपने भक्त यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को निराश नहीं करेंगे। और अगर हम आपको भोपाल से बड़ी खबर बताएं तो भाजपा के माफ कीजिएगा, कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कमलनाथ अपने कांग्रेस कार्यालय पहुंच चुके हैं, जहां पर उन्होंने बयान भी दिया है, जहां पर उन्होंने बात कही है कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि शुरुआती रुझान, हम आपको एक बार बता दें कि शुरुआती रुझान अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इसी पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि शुरुआती रुझान पर आप थोड़ा रुक जाइए, आगे जो रुझान आने वाले हैं, आगे जो बढ़त आने वाली है उसमें कांग्रेस ही आएगी और जो चुनाव के फैसले होंगे वो कांग्रेस के पक्ष में होंगे। इस तरह की बात कमलनाथ ने कही है। वे सुबह से ही कांग्रेस के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त की भोपाल की
बड़ी खबर है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आया है। सुबह से ही और लगातार इस चुनाव में यह बहस चल रही है कि किसका कमल मध्य प्रदेश में खिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपना कमल खिलाती है या फिर कांग्रेस के ओर से कमलनाथ कमल खिलाने में सफल होते हैं। एक बार फिर 2018 की तरह जब उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कमल की सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार बनाई थी। इसी के तौर पर भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर कमलनाथ अपने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर पहुंच चुके हैं। सुबह मतगणना शुरू हुई है तभी से, और उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, वे सच का साथ देंगे। लगातार कांग्रेस इस तरह की बात करती आई है। साथ ही पहले रुझान पर हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में आज जब निर्णायक दिन है, आज जब फैसले की घड़ी आ चुकी है, सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। उनमें से पहले रुझान में, पहले राउंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर काफी भारी नजर आ रही है, काफी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। उसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि यह केवल पहले रुझान है, आप रुकिए, इसके बाद आने वाले रुझानों में, इसके आने वाली मतगणना में कांग्रेस ही बढ़त बनाएगी। इस तरह का आत्मविश्वास कमलनाथ ने अपनी पार्टी पर, अपने प्रत्याशियों पर दिखाया है। ये अभी तक की ताजा अपडेट से हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से कौन से सीट पर कौन आगे चल रहा है। और गोहद की बात करें तो पहले राउंड में वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 110 वोटों से आगे चल रही है। सुमावली में कांग्रेस के प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा, भाजपा प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये अभी तक की ताजा अपडेट से पहले शुरुआत के राउंड में इस तरह के रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मतगणना लगातार जारी है। और आपको बता दें कि मतगणना में कुछ भी हो सकता है, किसी का भी तख्ता पलट हो सकता है। आग पलक झपकते ही रुझान आने अभी और बाकी है। लगातार आपको उपचुनाव के मतगणना की ताजी अपडेट, आज जब मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं एक बड़ा इतिहास लिखाया जा रहा है, उसकी ताजी अपडेट्स आपको खबर 100 पर लगातार मिल रही है। ताजा अपडेट्स के लिए, उपचुनाव के बिल्कुल पुख्ता अपडेट्स के लिए आप लगातार जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।